सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे बच्चों। अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई करते होंगे बच्चों। जैसा कि आपको हम इस चैप्टर का प्रश्न नंबर पहला करा दिए थे बच्चों, आज इसी चैप्टर का प्रश्न पहला का दूसरा क्वेश्चन को हम सोल्व कराने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैप्टर का प्रश्न पहला आप नहीं देखे हैं, जाकर चैनल पर देख सकते हैं बच्चों। उसमें बच्चों हम अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं, आखिर इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर आप लोग बच्चों उस सवाल को देख लेते हैं, उसमें हम कुछ बेसिक भी समझाए हुए हैं। और बच्चों उस बेसिक चीज़ समझाए हैं, अगर आप लोग उसको कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं तो इस सवाल को लगाने में आप थोड़ा सा लेट नहीं करेंगे बच्चों। अगर आप लोग नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है, इसमें बच्चों वही चीज़ हम डाउट को क्लियर करेंगे, इसको कैसे हल किया जाता है, ठीक ना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को लगाने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आखिर ये क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है बच्चों करने के लिए। चलिए बच्चों, दिया बच्चों कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल्यों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए, यदि मूल्यों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। समझे बच्चों, हमको इसमें मूल्यों की प्राकृतिक भी ज्ञात करना है। अगर मूल्यों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूल्यों का जो अस्तित्व होगा तो इसको भी हमको ज्ञात करना है, आखिर में अस्तित्व कैसे है, इसको प्रूफ करके हमको दिखाना है। जैसे बच्चों देखिए, आपको फिर समझा रहे हैं दोबारा। जैसे मूल्यों का अस्तित्व कैसे पहचानेंगे कि मूल्यों का अस्तित्व है या नहीं है। देखिए बच्चों, अगर मान के चलिए डी का मान 0 है, डी का मान क्या बच्चों 0 है। बच्चों क्या आप ये कह सकते हैं कि जो मूल्यों का अस्तित्व है बच्चों है या नहीं है। बच्चों अगर डी का मान 0 है बच्चों तो मूल्यों का अस्तित्व होगा, सीधी सी बात है बच्चों, होगा। बच्चों इसी जगह पे मान के चलिए, यहाँ पे डी के जगह पर इसका मान 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, तब आप लोग क्या कहते हैं ये बताइए। वो तो बात सही है कि डी के मान 0 है तो इसका मूल्यों का अस्तित्व है। अगर डी के जगह पर 1, 2, 3, 4 होता तो क्या आप भी कह सकते हैं इसको डी का मान अस्तित्व होगा, सुनिए मूल्यों का मान अस्तित्व होगा। हाँ बच्चों, इसको भी हम कह सकते हैं कि मूल्यों का अस्तित्व है। चलिए एक बार और बात जानते हैं। अगर इसके जगह पर मान के चलिए यहाँ पे माइनस कितना हो गया 10 मानिए, -2 मानिए। आप ये बताइए बच्चों कि जो ये डी का मान -10 है, -2 है, तो क्या ये मूल्यों का अस्तित्व होगा बच्चों? बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, इसका मूल्यों का अस्तित्व नहीं होगा। जब मूल्यों का अस्तित्व नहीं होगा तो इसका भी हल नहीं होगा, क्योंकि डी का मान 0 रहेगा तो मूल्यों का अस्तित्व होगा। डी का मान कोई संख्या हो उसका अगर धनात्मक रहेगा तो मूल्यों का अस्तित्व होगा, लेकिन डी का मान किसी भी बड़ा संख्या उसका अगर डी का मान जब बच्चों वहाँ पे ऋणात्मक रहेगा तो उसका बच्चों मूल्यों का अस्तित्व नहीं होगा, मूल्यों का अस्तित्व बच्चों नहीं होगा, सीधी सीधी बात है, ठीक। अगर मूल्यों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, समझ रहे हैं ना। चलिए बच्चों इसको हम ज्ञात करते हैं सीधी सी बात है, इसको मिटा देते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे साइड में हल, लिखेंगे बच्चों हल। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हम द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है बच्चों, उससे हम तुलना करेंगे। तो बच्चों द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है क्या बच्चों, होता है ax² होता है प्लस के bx होता है, bx होता है और प्लस के c होता है बराबर 0 होता है। बच्चों ये क्या है, ये बच्चों द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है बच्चों, इससे हम तुलना करेंगे। देखिए बच्चों x इसमें भी है, x इसमें भी है। a का मान क्या बच्चों हमका 3 हो जाएगा, b का मान बच्चों 4 हो जाएगा, c का मान बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, मतलब c का मान ये पूरा हो जाएगा, 4√3x हो जाएगा, सीधी सीधी बात बच्चों। तो बच्चों हमको ज्ञात इसमें क्या करना है, मूल्यों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए, हमको बच्चों मूल्यों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। बच्चों इसके लिए एक सूत्र होता है, कौन सा बच्चों, देखिए d बराबर b² माइनस के 4ac, बच्चों ये 4 है माइनस के 4ac, ठीक बच्चों। आप देखिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें जहाँ d का मान है, जहाँ b का मान है बच्चों वहाँ पे पुट करेंगे, सीधी सी बात बच्चों। हमको d ज्ञात करना है, लिखेंगे d यहाँ पे, लिखेंगे बराबर b का मान बच्चों क्या है बच्चों, यहाँ पे b है, b का मान बच्चों ये है हमारा, लिखेंगे माइनस के 4 यहाँ पे बच्चों 3x हो जाएगा, इसका पूरा स्क्वायर कर देंगे, माइनस के 4 को उतार देंगे, गुणे a का मान कितना बच्चों यहाँ पे 3 दिया है, लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे गुणे सी का मान कितना है बच्चों, सी का मान हमारा दिया है 4, लिखेंगे 4 यहाँ पे।
बच्चों आपको इसको देख के नहीं घबराना है, जो यहाँ पे दिया है ना इसको आपको बच्चों देख के आपको घबराना नहीं है। बच्चों ये कुछ भी नहीं है, बच्चों ये कुछ भी नहीं है। देखिए इसको हम कैसे सिंपल तरीके से इसको हम सोल्व कराएंगे, ध्यान से देखिए। पहले इस तरह उतारिए आप लोग। हो गया बच्चों, आप देखिए। देखो स्क्वायर है बच्चों, अगर ध्यान से देखिए इसको जैसे दिया है बच्चों -4 रूट दिया बच्चों, यहाँ पे 3x दिया है, कोष्टक बना हुआ है। इसका मतलब इसको आपस में 2 बार गुणा करेंगे तो -4 हो गया, रूट हो गया 3x हो गया, यहाँ पे गुणे माइनस हो गया बच्चों, रूट हो गया यहाँ पे क्या 4, यहाँ पे हो गया 3x। आप देखिए ये बच्चों ये माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, यानी 4 के 16 हो जाएगा ना। देखिए रूट में गुणा करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तितली कितना होता है बच्चों, 9 होता है। जब 9 को वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा कितना, गुणे 3 हो जाएगा। तो 16 कितना होता है बच्चों, 48 होता है। लिखेंगे बच्चों d बराबर 48, ठीक ना। 48 माइनस के 4 × 12, 12 कितना होता है बच्चों को 16, 16 बच्चों कितना होता है 48। तो d बराबर कितना होगा बच्चों, यहाँ पे अगर 28 में 28 घटेगा तो 0 बच गया। बच्चों कि नहीं बच गया। आपको हम क्या समझाए थे, अगर d का मान 0 आ गया तो बच्चों मूल्यों का अस्तित्व है, उसका हल भी होगा। d का मान बच्चों कोई भी संख्या हो उसका धनात्मक आ गया तो मूल्यों का अस्तित्व होगा, उसका हल भी होगा। तो बच्चों देखिए d का मान 0 आ गया ना, तो बच्चों मूल्यों का जो अस्तित्व है बच्चों ये 100% होगा, इसका हल भी होगा। चलिए बच्चों तो नीचे हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक बार देख ले तो थोड़ा कैमरा सही है, हाँ सही है बच्चों। यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं कि अतः इसका अस्तित्व है। देखें बच्चों नीचे लिखेंगे यहाँ पे कि अतः इसका अस्तित्व है और इसका हल भी होगा। भाई इसका अस्तित्व है, इसका हल भी होगा, तो हमको प्रूफ भी दिखाना है बाबू ना कि इसका आखिर में हल कैसे होगा। चलिए बच्चों इसको हमको ज्ञात कर लेते हैं, आप प्रूफ भी दिखा देते हैं बच्चों कि हल इसका कैसे होगा। चलिए बच्चों इतना पहले क्वेश्चन उतारिए आप लोग। चलिए बच्चों इतना हो गया, पर पूरा क्वेश्चन उतार लीजिए ध्यान से। चलिए बच्चों यहाँ पे दिया है ना कि मूल्यों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात कीजिए, हमको इसका भी ज्ञात करना है आखिर बच्चों ये कैसा अस्तित्व है, ठीक ना, मतलब किस तरह से हुआ है, इसका भी हमको प्रूफ दिखाना है। तो बच्चों इसमें क्या करें, द्विघात समीकरण लिखाएंगे, लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। बच्चों द्विघात सूत्र में जो क्या होता है ध्यान दीजिए आप लोग, सूत्र होता है बच्चों यहाँ पे कि -b प्लस की रूट क्या होता है d होता है, बटे में हो जाएगा 2 और a, ठीक है बच्चे ना 2 और a। इसमें बच्चों मान पुट करेंगे, सीधी सीधी बात बच्चों। देखिए यहाँ पे b का मान कितना दिया है, ये दिया है, लिखेंगे माइनस के। देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। तो बच्चों माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, सीधे से हम यहाँ पे उस डायरेक्ट इसको हल कर दे रहे हैं। यहाँ पे प्लस हो जाएगा और रूट हो जाएगा बच्चों 3x हो जाएगा, प्लस के d के मान कितना है बच्चों 0 है, यहाँ पे लिखेंगे 0, इसके बटे में हो जाएगा 2, a का मान कितना है बच्चों 3 है तो हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। चलिए इसको उतारते हैं, लिखेंगे बच्चों 4 रूट 3x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 0 का वर्गमूल लिखेंगे 0 ही होगा, लिखेंगे 0, इसके बटे बच्चों 3 दूना के 6 होता है। बच्चों इसके बच्चों में क्या होता है, 3 दूना के बच्चों 6 होता है, यहाँ पे 3 दूना के बच्चों 6 होता है, सीधी सीधी बात बच्चों 3 दूना के 6 होता है। लेकिन एक देखिए छूट गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ बच्चों यहाँ प्लस और माइनस होगा, ठीक ना। 3 दूना के बच्चों 6 होता है, यहाँ पे इतना उतारिए पहले क्वेश्चन को। हे भगवान बच्चों इतना हो गया, समझ गए आप लोग। देखिए बच्चों एक बार प्लस एक बार माइनस है, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। देखिए 4 रूट 3x प्लस के 0 इसके बट्टे में 6 लिखेंगे, एक बार इधर लिखेंगे 4 रूट 3x माइनस के 0 बट्टे में 6 लिखेंगे,
बाबू इतना तो कर सकते हैं हम ना कि नहीं, बताइए, इतना तो हम कर सकते हैं कि नहीं। आप देखिए, अब क्या करें, इसको हम कटा देंगे। देखिए, दूधनी के 4, दूध 3 6, दूधनी के 4, दूध 3 6, हो गया बच्चों ना। इतना बच्चों इसको उतार दिया ना। देखिए बच्चों इतना कर दिया। देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे 2√3x प्लस के बच्चों 0, इसके बट्टे में 3 हो जाएगा, लगाएंगे कामा, 2√3x माइनस के 0, इसके बट्टे में हो जाएगा 3। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों। अगर किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे ना तो क्या उस संख्या ही उतरेगी। आप तो समझदार, इसको तो कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते, ये बताइए। हैं, चलिए बच्चों इसको भी हम कर देते हैं, इसको यहाँ पे, सीधी सी बात है। लिखेंगे बच्चों आप इसको, अगर किस संख्या में 0 जोड़ेंगे ना तो यही संख्या उतरेगी। लिखेंगे 2√3x हो जाएगा, बट्टे में 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कामा 2/3x हो जाएगा, इसके बाद नीचे हो जाएगा कामा। बच्चों इतना समझ गए आप लोग। देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत सिंपल। तो बच्चों हम क्वेश्चन को बताने वाले हैं। देखिए बच्चों, अगर 2 हो गया, बट्टे में बच्चों 3x दिया हुआ है, इसके बट्टे में बच्चों 3√x कर सकते हैं, √3 कर सकते हैं बच्चों। गुड़े बच्चों यहाँ पे भी √3x कर सकते हैं, कामा 2√3x दिया बच्चों यहाँ पे √3x, गुड़े यहाँ पे 3x दिया ना बच्चों। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, रूट से कटा देंगे, इसे ये कट जाएगा, इसे ये कट जाएगा, आपको हो जाएगा 2√3x, रूट हो जाएगा कामा 2 बट्टे में क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। देखिए इसका भी मान बच्चों बराबर आ गया है, ठीक है ना। चलिए बच्चों